हे गाइस, आज हम बात करने जा रहे हैं ऑटोमन एम्पायर के बारे में। उस्मानी एम्पायर के इतने विशाल होने के क्या कारण थे, आइए जानते हैं इस वीडियो में। एक ऐसी सिविलाइजेशन जिसका गोल्डन एज 16वीं सेंचुरी तक अपनी बुलंदियों को छू रहा था। इस समय इतनी घटनाएं हुई कि यह सिविलाइजेशन इतिहास में भी शामिल हो गया। ऑटोमन एम्पायर का राइज वर्ष 1266 में हुआ। इसे तुर्क एम्पायर या उस्मानिया किंगडम भी कहा जाता है। ये किंगडम कई सेंचुरीज तक कायम रहने वाली एक बड़ी किंगडम थी। इस सिविलाइजेशन ने यूरोप, मध्य पूर्व और नॉर्थ अफ्रीका के बड़े हिस्से पर रूल किया और वहाँ डोमिनो इफेक्ट छोड़े। इस एम्पायर का ओरिजिन साउथ ईस्ट यूरोप, वेस्ट एशिया से लेकर नॉर्थ अफ्रीका तक हो गया था। ऑटोमन का अर्थ तुर्क होता है और तुर्क वर्ड नोमैड के लिए प्रयोग किया जाता था। ऑटोमन एम्पायर एक तुर्क एम्पायर था जिसके फाउंडर ओस्मान गाजी थे। एक वही फाउंडर जिनका शासनकाल 6 सदियों तक रहा। इन्हीं के नाम से एम्पायर को उस्मान एम्पायर भी कहा जाता है। ऑटोमन एम्पायर को समझने के लिए आइए इसके जियोग्राफिकल सिचुएशन को समझते हैं। उस समय यह 3 कंटिनेंट्स एशिया, अफ्रीका और यूरोप में फैला हुआ एम्पायर था। एक ऐसी सिविलाइजेशन जो अधिक समय तक एग्जिस्टेंस में रही। एक ऐसा एम्पायर जिसने 700 सालों तक रूल किया और अपनी हेड स्टेट तक इस एम्पायर का इन्हेंसमेंट लगभग 58 लाख स्क्वायर किलोमीटर तक फैल चुका था। इस सिविलाइजेशन का रिलेशन भारत से भी है। यह एक ऐसा एम्पायर था जिसने इस्लाम को उसकी बुलंदियों पर पहुंचाया और भारत में मुगल किंगडम की नींव को कायम रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ईयर 1600 के दशक की शुरुआत में ऑटोमन एम्पायर ने यूरोप में फिर से इकोनॉमिक और मिलिट्री डोमिनेंस कायम करना शुरू कर दिया। यह वो दौर था जब यूरोप इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के साथ तेज़ी से मजबूत होने लगा था। लेकिन ऑटोमन एम्पायर अमेरिका और भारत के बिजनेस से मुकाबला करने में कमज़ोर पड़ने लगा। एट लास्ट ईयर 1683 में युवाना के साथ लड़ाई में तुर्क हार गया और यही हार उनकी डाउनफॉल की मेन कॉज बनी। इसके बाद सन 1922 आते आते ऑटोमन एम्पायर की एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोक्रेस्टिनेशन और डिसेबिलिटी की वजह से संपूर्ण एम्पायर की एग्रो इंडस्ट्री बिजनेस और मर्चेंट स्टेटस बहुत वीक हो गई। इसका इफेक्ट दूसरे इंडस्ट्री बिजनेस पर भी पड़ा और इसका रिजल्ट यह हुआ कि पूरे किंगडम की एफिशिएंसी घट गई। इसकी वजह से इसका एक बड़ा हिस्सा यूरोप के अधीन हो गया। गाइस, कैसी लगी आपको ये वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए डू लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल।